वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री राधे। हरे कृष्णा। आप सभी को संकष्टी चतुर्थी की ढेरों सारी शुभकामनाएं। प्रिय श्रोताओं, पौष मास की संकष्टी चतुर्थी का यह दिन भगवान गणेश की आराधना और उनकी कृपा प्राप्त करने का दिन है। जो भी भक्त सच्चे मन से आज की इस कथा का श्रवण करता है, भगवान गणेश की कृपा से उसके जीवन से सभी कष्ट और बाधाएं दूर हो जाती हैं। भगवान गणेश की कृपा से जीवन में सुख, शांति और सफलता का संचार होता है। तो आइए हम सब मिलकर भक्ति भाव से आज की इस कथा का शुभारंभ करते हैं। संकष्टी चतुर्थी की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, पौष मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी किस नाम से जानी जाती है और इस चतुर्थी में किस देवता की पूजा की जाती है? इस दिन का क्या महत्व है? कृपया करके इसका वर्णन कीजिए। तब धर्मराज युधिष्ठिर को भगवान श्री कृष्ण ने एक कथा का श्रवण कराया था, जिसमें कैलाश पर्वत पर विराजमान देवी पार्वती जी ने स्वयं भगवान श्री गणेश जी से संकष्टी चतुर्थी के महात्म्य के विषय में पूछा था। हे पुत्र, पौष में किस गणेश की पूजा किस तरह से करनी चाहिए और उस दिन क्या भोजन करना चाहिए, उसे आप संक्षेप में बताएं। श्री गणेश जी ने कहा, हे माता, पौष मास की चतुर्थी विघ्न विनाशक होती है। उसमें लंबोदर नामक गणेश की पूजा करके भोजन के रूप में केवल गौमूत्र ही पीना चाहिए। व्रत करने वाले को पूर्वोक्त विधि से पूजन करना चाहिए, अर्थात दिन भर शांत भाव से निराहार रहकर व्रत करे, दिन में न सोए, ब्रह्मचर्य का पालन करे, रात्रि में पूजन के बाद ब्राह्मण भोजन करावें, दुग्ध निर्मित खीर में शुद्ध घी मिलाकर गणपति मंत्र से हवन करें। जो ऐसा करता है वो शासक को भी अपने वशीभूत कर सकता है। इस संबंध में हम आपको एक प्राचीन कथा सुनाते हैं। एक बार रावण ने सभी देवताओं को जीतकर मंदान्त हो संध्या कर रहे बाली को पीछे से जाकर पकड़ लिया। बलशाली बाली रावण को अपनी कांख में दबाए हुए आकाश मार्ग द्वारा किष्किंधापुरी में आया और उस बंदी रावण को अपने पुत्र अंगद के लिए खिलौने के रूप में दे दिया। रावण के गले में रस्सी बांधकर अंगद ने उसे नगर में घुमाना शुरू कर दिया। विश्व विजयी रावण की ऐसी हालत देखकर सभी नगर वासियों ने अट्टहास किया। सभी उसका हंसी मजाक उड़ाने लगे। जनता कहने लगे, अरे देखो तो सही, ये विश्व विजेता रावण आज राजकुमार द्वारा सड़कों पर घुमाया जा रहा है। नगरवासियों की बात से रावण बहुत ही लज्जित होकर उसासे लेने लगा। उसका दर्प चूर हो गया। उसने अपने नाना पुलत से मुनि का स्मरण किया। अपने नाती की दीन पुकार से मुनि को बड़ा आश्चर्य हुआ कि उसके नाती की ऐसी दशा कैसे हुई। अत्यंत गर्व करने से देव, दानव, मनुष्य आदि सभी का पतन अवश्य ही होता है। रावण के समीप आकर मुनि ने पूछा कि तुमने मुझे याद क्यों किया है? तब रावण ने कहा, हे नाना जी, देवताओं को जीतने के कारण गर्व करने से मेरी ये दुर्गति हुई है। मैंने संध्या करते हुए एक वानर राज को देखा। पश्चिमी महासागर के तट पर मैंने उसे पीछे से पकड़ने की चेष्टा की, परंतु मैं ही उसके द्वारा पकड़ लिया गया। मुझे उसने यहाँ लाकर गले में रस्सी बांधकर अपने लड़के को खेलने के लिए दे दिया। इस दुर्गति को देखकर नगरवासी मेरी हंसी उड़ाते हैं। हे देव, इसी चिंता में मैं व्याकुल रहता हूँ। रस्सी में बंधे रहने के कारण मैं अशक्त हो गया हूँ। हे नाथ, अब मैं क्या करूँ? मेरे जैसे आपके वंश में कोई दूसरा कुल कलंकी नहीं है। अब आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं। पुलत्स्य जी ने कहा, हे रावण, डरने की कोई बात नहीं है। मैं तुम्हें बंधन मुक्त करा दूंगा। ये बाली देवराज इंद्र के वीर्य से उत्पन्न है और पराक्रम में तुमसे बढ़कर है। इसकी मृत्यु महाराज दशरथ के पुत्र श्री राम के हाथों होगी। हे राक्षस राज, यदि तुम बाली के बंधन से छूटना चाहते हो तो मेरी बात मानकर संकट नाशक गणेश जी का व्रत करो। प्राचीन काल में वृत्तासुर की हत्या के प्रायश्चित स्वरूप इंद्र ने इस व्रत को किया था।
अतः तुम भी इस संकट नाशक व्रत को करो, बहुत शीघ्र ही तुम्हारा क्लेश दूर हो जाएगा। इस प्रकार आदेश देकर ब्रह्मर्षि वन में चले गए और इधर रावण ने व्रत का अनुष्ठान किया। हे देवी, इस व्रत के प्रभाव से रावण तत्काल ही बंधन रहित हो गया और सुखपूर्वक अपना राज्य करने लगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, आप भी इस व्रत को कीजिए। इस व्रत के प्रभाव से समस्त शत्रुओं का संहार करके आप अपने उत्तम राज्य को प्राप्त करेंगे। कृष्ण जी की बात सुनकर युधिष्ठिर ने विधि पूर्वक पौष कृष्ण चतुर्थी व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से उन्होंने अपने राज्य को पुनः प्राप्त कर लिया। प्रेम से बोले विघ्नहर्ता गणेश की जय। गणेश संकष्टी चतुर्थी व्रत के एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार एक बार राजा सुरसेन ने देवराज इंद्र से पूछा कि हे देवराज, संकष्टी व्रत किस प्रकार किया जाता है और इसके करने से क्या लाभ होता है। तब देवराज इंद्र ने उत्तर दिया, हे राजन, मैं तुम्हें इसका एक इतिहास सुनाता हूँ। पूर्व समय की बात है। कृतवीर्य नामक एक राजा रहा करता था। उसकी पत्नी सुगंधा अति रूपवती और साध्वी थी, लेकिन उसका कोई संतान नहीं था। राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए अनेकों यज्ञ किए, लेकिन उनका कोई भी फल न मिला। तब अमात्यों ने परामर्श दिया, हे महाराज, अब तो निवास पूर्वक तपस्या कीजिए। राजा को परामर्श उचित प्रतीत हुआ और उसने अमात्य को राज्य की रक्षा का कार्यभार सौंपा और अपनी पत्नी सहित वन में चला गया। इस प्रकार दंपति घोर तपस्या करने लगे। एक दिन नारद जी पितृलोक गए थे, तो वहां उनकी भेंट कृतवीर्य के पितरों से हुई। उनकी कुशलता पूछने पर नारद जी ने कहा कि कृतवीर्य को जब तक स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाले पुत्र की प्राप्ति न होगी, तब तक वो पत्नी सहित कठिन तपस्या करता रहेगा और यदि पुत्र की प्राप्ति न हुई तो वो इसी प्रकार अपने प्राण दे देगा। तदुपरांत देवर्षि यमलोक में पहुंचे। वहां उन्होंने भृशुंडी ऋषि के माता पिता को अग्निमय कुंभी पाक में दग्ध होते हुए देखा। उनको बड़ी दया आई। उन्होंने भृशुंडी ऋषि के पास जाकर उनकी दशा का वर्णन किया और कहा, हे मुनीश्वर, आपके माता पिता कुंभी पाक नरक में घोर दुख भोग रहे हैं। उनके उद्धार का कुछ उपाय सोचिए। तब भृशुंडी ऋषि ने अपने संकष्टी व्रत का पुण्य सभी पितरों को दे दिया, जिससे उनके माता पिता सहित अन्य सभी पितृ मुक्त हो गए। राजा ने पूछा, हे देवराज, आपने भृशुंडी के पितरों के मुक्त होने का वृतांत तो कहा, किंतु कृतवीर्य के बारे में भी बताइए कि उनके पितरों ने नारद जी को क्या उत्तर दिया। तब देवराज इंद्र बोले, हे राजन, उसका भी उत्तर सुनो। उन राजा के पिता ने नारद जी से तो ये कहा कि उसका उपाय करेंगे और फिर वो तुरंत ही ब्रह्मा जी के पास गए और उन्हें प्रणाम कर निवेदन किया, हे ब्रह्मन, मेरा पुत्र तो अत्यंत धार्मिक और ईश्वर का भक्त है। उसको पुत्र की प्राप्ति क्यों नहीं हुई अभी तक। ये सुनकर ब्रह्मा जी बोले, तुम्हारे पुत्र ने पूर्व जन्म में ब्रह्म हत्या की थी। वो नंदुर नामक नगर में निवास करता था। उसने धन के लोभ में 12 वेदक के ब्राह्मणों को मार डाला और उनका धन लेकर अपने घर आ गया। उस दिन माघ कृष्ण चतुर्थी थी तथा जब वो घर आया था उस समय चंद्रोदय हो चुका था। उसने अपने समस्त परिवारजनों के साथ बैठकर अपने पुत्र गणेश को पुकारा। जब वो आ गया तब सभी ने भोजन किया और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। हे राजन, उस दिन वो दिन भर भूखा रहा और गणेश का उच्चारण कर भोजन किया। उसे संकष्टी चतुर्थी में दिन भर भूखे रहने से, व्रत का और गणेश उच्चारण से नाम स्मरण का पुण्य प्राप्त हो गया, जिसके फल स्वरूप तुम पुण्यवान नरेश के यहाँ उसका जन्म हुआ और तुम्हारे पश्चात उसे राज्य पद की प्राप्ति हो गई। अब यदि वो संकष्टी चतुर्थी का व्रत करे तो उसकी ब्रह्म हत्या छूटकर पुत्र लाभ हो सकता है। ये सुनकर कृतवीर्य का पिता अपने स्थान पर लौट आया और अपने पुत्र को संकष्टी चतुर्थी व्रत करने की स्वप्न में प्रेरणा दी। तब राजा ने ये व्रत करके गणेश जी का और चंद्रमा का पूजन किया, जिसके प्रभाव से उसे सुंदर पुत्र की प्राप्ति हो गई। प्रेम से बोलिए गणपति भगवान की जय। एक नगर में एक मालिन रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो चुका था। उसका एक 4 साल का पुत्र था।
उसकी सास बड़े कठोर हृदय की स्त्री थी। वो अपनी बहू को बहुत परेशान करती थी। एक दिन सास ने अपनी बहू और पोते को घर से निकाल दिया। वे दोनों रोते हुए चलते चलते एक जंगल में जा पहुंचे और वहां एक पेड़ के नीचे बैठ गए। वहां से थोड़ी ही दूर पर गणेश जी का एक मंदिर था। वहां पर लोग गणेश जी के दर्शन करने आते। दर्शन करके गणेश जी को प्रसाद चढ़ाते और फिर वो प्रसाद सबको बांट देते थे। इसी प्रसाद से माँ बेटे का गुजारा होने लगा। अब दोनों गणेश जी की पूजा पाठ में लग गए। एक दिन उन्होंने सोचा क्यों ना हम भी जंगल से फूल लाकर बेचें। अब वे रोज जंगल से फूल लाकर उसकी माला बनाकर बेचने लगे। साथ में पूजा की सामग्री और प्रसाद भी बेचने लगे। इससे उनकी आमदनी होने लगी। गणेश जी की कृपा से उनकी आमदनी बढ़ने लगी और जल्दी ही उन्होंने मकान और एक दुकान भी बना लिया। एक राजा की लड़की मंदिर में रोज पूजा करने आया करती। मालिन के बेटे को देखकर राजकुमारी उस पर मोहित हो गई और उससे विवाह करने का सोचा। उसने अपनी भाभी से अपने मन की बात कही। भाभी अनुभवी थी। उसने कहा, ये तो मालिन का बेटा है और तुम एक राजा की बेटी हो। अगर तुमने उससे विवाह किया तब तो तुम्हारी बड़ी बेइज्जती होगी। किंतु राजकुमारी अपनी बात पर अड़ी रही। उसने कहा, भाभी मैंने तो प्रतिज्ञा कर ली है कि मैं उसी से विवाह करूंगी। अब भाभी ने घर जाकर सारी बात राजा को बता दी। राजा ने मना नहीं किया और इस विवाह के लिए तैयार हो गए। उन्होंने बड़ी धूमधाम से अपनी बेटी का विवाह मालिन के बेटे के साथ कर दिया। मालिन ने सबसे पहले बेटे बहू को गणेश जी के मंदिर ले जाकर पूजा पाठ करवाया और गणेश जी का आशीर्वाद दिलवाया। इसके बाद पूरे नगर में ये बात फैल गई कि गणेश जी की पूजा करने से सभी दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं। ये बात सुनते ही अब तो नगर के सभी लोग उस मंदिर में आने लगे। मालिन और उसके बेटे की बिक्री और भी बढ़ गई। उधर उसकी सास के बुरे दिन आ गए। अन्नदाता उससे रूठ गए। अब वो भूखों मरने लगी। एक दिन रोती धोती वो भी गणेश जी के मंदिर में आ पहुंची। पहुंचकर वो मालिन के बेटे से कहने लगी, मैं भूखी हूँ, मुझे रोटी कपड़ा दे दो। इसके बदले में मैं तुम्हारा सारा काम कर दूंगी। लड़के को उस पे दया आ गई और उसे काम पर रख लिया। उसने अपनी दादी को पहचाना नहीं। जब मालिन घर पर आई तो उसने अपनी सास को पहचान लिया। तब वो सास से बोली, सासू जी आप यहाँ कैसे? सास ने पोते की तरफ इशारा करके कहा कि मेरी इस सेठ की यहाँ नौकरी लग गई है। बहू कहने लगी, माँ जी ये तो आपका पोता है और ये घर भी आपका ही है, ये दुकान भी आपकी ही है। जब आपने हमें घर से निकाला तब गणेश जी ने ही हमारी रक्षा की, हमारी सहायता की। बहू की बात सुनकर सास को बड़ा पश्चाताप हुआ। फिर वो बोली, मेरी करनी तो मैंने भोग ली। वो बोली, सासू जी अब आप हमारे यहाँ रहो और अपने पोते का सुख देखो। हे गणेश जी महाराज, जैसा सुख आपने मालिन को दिया वैसा ही सबको देना। प्रेम से बोलिए विघ्नहर्ता गणेश की जय। अब सुनिए गणेश चालीसा का पाठ। जय गणपति सद्गुण सदन, कविवर बदन कृपाल, विघ्न हरन मंगल करण, जय जय गिरिजालाल। जय 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 गणपति राजू, मंगल भरन करण शुभ काजू। जय गज बदन सदन सुख दाता, विश्व विनायक बुद्धि विदाता। वक्र तुंड सुचि सुंड सुहावन, तिलक त्रिपुंड भाल मन भावन। राजित मणि मुक्तन उर्माला, स्वर्ण मुकुट सिर नयन विशाला। पुस्तक पाणि कुठार त्रिशूलम, मोदक भोग सुगंधित फूलम। सुंदर पीतांबर तन साजित, चरण पादुका मुनि मन राजित। धनि शिव सुवन सडानन माता, गौरी ललन विश्व विधाता। रिद्धि सिद्धि तब चंवर डुलावे, मूषक वाहन सोहत द्वारे। कहो जन्म शुभ कथा तुम्हारी, अति सुचि पावन मंगलकारी। एक समय गिरिराज कुमारी, पुत्र हेतु तप कीन्हा भारी।
भयो यज्ञ जब पूर्ण अनूपा, तब पहुँच्यो तुम धरि द्विज रूपा। अतिथि जानी के गौरी सुखारी, बहु विधि सेवा करे तुम्हारी। अति प्रसन्न हुए तुम वर दीना, मातु पुत्र हित जो तप कीना। मिलहि पुत्र तुहि बुद्धि विशाला, बिना गर्भ धारण यही काला। गणनायक गुण ज्ञान निधाना, पूजित प्रथम रूप भगवाना। अस कहीं अंतर ध्यान रूप होवे, पलना पर बालक स्वरूप होवे। अनी शिशु रुदन जबहि तुम ठाना, लखि मुख सुख नहीं गौरी समाना। सकल मगन सुख मंगल गावहीं, नभते सुरन सुमन राधा वल्लभ बरसावहीं। श्री शंभु हरि। उमा बहुदान लुटावहीं, सुर मुनि जन सुत देखन आवहीं। लखि अति आनंद मंगल साजा, देखन भी आए सनि राजा। निज अवगुण गुनि सनि मन माही, बालक देखन चाहत नाही। गिरजा कछु मन भेद बढ़ायो, उत्सव मोर न सनि तुहि भायो। कहन लगे सनि मन सकुचाई, का करि हो शिशु मुहि दिखाई। नहीं विश्वास उमा कर भयउ, सनि सो बालक देखन कहु। पड़त ही सनि दृग कोण प्रकाशा, बालक सिर उड़ि गयो आकाशा। गिरजा गिरि बिकल होवे धरणी, सो दुख दशा गयो नहीं वरणी। हाहाकार मचयो कैलासा, सनि किन्हियो लखि सुत को नासा। तुरत गरुड़ चढ़ी विष्णु सिधाए, काटी चक्र सो गज सिर लाए। बालक के धड़ ऊपर धारियो, प्राण मंत्र पढ़ शंकर डार्यो। नाम गणेश शंभु तब कीन्हे, प्रथम पूज्य बुद्धि निधि वर दीन्हे। बुद्धि परीक्षा जब शिव कीन्हा, पृथ्वी की प्रदक्षिणा लीना। चले सडानन भरमी भुलाई, रचि बैठ तुम बुद्धि उपाई। चरण मातु पितु के धर लीन्हे, तिनके साथ प्रदक्षिण कीने। धनी गणेश कहि शिव ही हरसे, नभते सुरन सुमन बहु बरसे। तुम्हरी महिमा बुद्धि बढ़ाई, शेष सहस मुख सके न गाई। मैं मतिहीन मलिन दुखारी, करहूँ कौन विधि विनय तुम्हारी। भजत राम सुंदर प्रभु दासा, लख प्रयाग ककरा दुर्वासा। अब प्रभु दया दीन पर कीजे, अपनी शक्ति भक्ति कुछ दीजे। श्री गणेश यह चालीसा, पाठ करे धर ध्यान। नित नव मंगल गृह बसे, लहे जगत सन्मान। सम्मत अपन सहस्त्र दस, ऋषि पंचमी दिनेश। पूर्ण चालीसा भयो, मंगल मूर्ति गणेश। प्रेम से बोलिए विघ्नहर्ता गणेश की जय। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलूंगी मैं आपसे अपने अगले वीडियो में। जय श्री राधे, हरे कृष्णा।